हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। एंड मैं फिर आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि कल नाइट उनकी क्या एनर्जी थी, उनका लेट नाइट वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है गाइस जो नो कांटेक्ट में है, जिसका प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक है, या आपने ब्लॉक किया है या पार्टनर ने ब्लॉक किया है एंड टोटली लाइक नो कांटेक्ट में है। ठीक है। सो गाइज, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके गाइज, तो गाइज मैंने अभी दिसंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने दिसंबर के लिए पर्सनल रीडिंग के लिए एक ऑफ़र लेके आई हूँ मैं 888 में। एंड एक 888 में है एंड एक है 1111 पे। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज करके आप 45 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं गाइस। उसमें आपको 45 मिनट्स में आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। मैं एनर्जी चेक करूंगी दोनों दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की, और उसके साथ में फ्यूचर आउटकम भी निकालेंगे आपका। ठीक है। और उसमें एक ब्रेसलेट, आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होते हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मैं आपको एक आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको उसी प्राइस में आपको मैं दूंगी। ठीक है। चार्ज किया हुआ क्रिस्टल ब्रेसलेट होगा वो। एंड मैं आपको कुछ आपकी जल्दी यूनियन का या फिर उनके कांटेक्ट करने का उसमें रेमेडीज़ भी दूंगी जिससे आपकी जल्दी यूनियन हो। अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी रिमूवल हो। 1111 में मैं जो आपको दूंगी वो एज इट इज़ सब कुछ दूंगी। बस उसमें ये रहेगा कि एक तो रेमेडीज़ में ज़्यादा दूंगी आपको रीयूनियन के लिए एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एंड टू आपको जैसे 888 में आपको 1 ब्रेसलेट मिलेगा एंड 1111 मतलब 1111 रुपीज़ में आपको 2 मिलेंगे विथ एनर्जी। ठीक है, विथ ओरिजिनल क्रिस्टल चार्ज करके मैं आपको दूंगी। ठीक है। एंड तो ये जो भी डिटेल्स हैं ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को। एंड मेरे वीडियो पे भी ऊपर मैं अपना नंबर मेंशन करके रखती हूँ। बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये सिर्फ दिसंबर के लिए है गाइज, ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ दिसंबर के लिए है। ठीक है। सो जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, और वैसे मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वैसे भी आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। ओके। सो गाइज, अभी हम देखते हैं कि कल नाइट की उनकी क्या एनर्जी थी। ठीक है। कल लेट नाइट वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। तो देखते हैं गाइज। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान तो बड़े गुस्से में नजर आ रहा है गाइस, कुछ क्लियरिटी चाहता है। टेम्परेंस। वाह। और देखते हैं। ओके ओके ओके, एक और कार्ड लेंगे देन फिर स्टार्ट करते हैं एंड बाद में उनके कुछ मैसेजेस भी लेंगे हम, लव मैसेजेस। चलो, हो गया। ओके। एंड द एम्प्रेस। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस, बहुत फास्ट एनर्जी है गाइस। द वर्ल्ड। ओके ओके ओके। सो गाइस, ऐसा है कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जो है ये अभी थोड़ा अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेट नाइट उनकी ये एनर्जी थी गाइस कि ये इंसान ने बहुत कुछ
इस अपने कंट्रोल में रखने का ट्राई किया, ठीक है। बहुत सिचुएशंस को, बहुत लोगों को, मे बी आपको, बहुत और भी अपनी सिचुएशंस को, उसको लगता था कि सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है, वो जब चाहे जैसे चाहे उसको मोड़ सकता है, ठीक है। तो और अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ये जो सिचुएशंस चल रहे हैं, जो उनको, जो उनके हाथ से निकल गई है पूरी तरह से, वो सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में करने का ट्राई कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ जाएगी। कल नाइट की उनकी यही एनर्जी थी गाइस। एंड फाइनेंशियली भी वो कुछ अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा अभी वो सेल्फिश नेचर हो रहे हैं, संग में थोड़ा सा अभी वो मनी माइंडेड हो रहे हैं, मनी को सोच समझ के खर्च करना, लाइक कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो कल नाइट में उनकी वही एनर्जी थी, वो अपनी लाइफ के जो सिचुएशंस हैं, अपनी लाइफ के जो पेंटिकल्स हैं, फाइनेंशियल, चाहे वो फाइनेंशियल उनकी सिचुएशन हो, या फिर पर्सनल लाइफ में, या फिर लव लाइफ में आपके साथ हो, वो कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, वो उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ उनकी एनर्जी कल नाइट की थी गाइस। ये इंसान एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। आई नो कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, वो थक गए हैं भागते भागते, कंट्रोल करते करते। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अब बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। बट सेम टाइम पर गाइस प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसको उसको अभी भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है। उनको ये लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती है, ठीक है। उनको ये समझ आ रहा है कि ये आपका रिलेशनशिप उनके हाथ से निकल रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है, या फिर इसको आगे, इसको लेके चलना है, ठीक है। उनको ये थोड़ा सा अभी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। सेम टाइम पे वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कुछ क्लियरिटी आपसे चाहते हैं। एंड उनको उनके संग प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने गलती करी है, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आपने कोई ना कोई गलती करी है, मे बी आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मे बी आप उस इंसान पे थोड़ा सा शक ज़्यादा करते हो, या फिर आप उनकी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, ऐसा कुछ मुझे देखने को यहाँ मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान को लगता है कि उससे ज़्यादा गलती आपकी है, ठीक है। तो इसके लिए ये इंसान जल्दी ही आपके पास आना चाहता है, कुछ आपको आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, आपको कुछ मे बी आएंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से बात करेंगे, ये गुस्से में बात करेंगे आपसे, ये कुछ ब्लेम करेंगे, ये कुछ आप पर लाइक ये इंसान पूरी तरह से गुस्से में है, ठीक है। उसको नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करना चाहिए। बहुत जल्दी आपके पास आने की सोच रहे हैं, कुछ सॉलिड कमिटमेंट आपको देने की सोच रहे हैं, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे दें, ठीक है। बिकॉज गाइज वो ये इंसान जो है वो आपको एक बहुत लाइक जो एम्प्रेस होती है, ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। एंड उस रूप में ये आपको देखते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इनको लगता है कि आप सेम टाइम पर आप में माइंड भी बहुत है। लाइक आप जो डिसीजंस लेते हैं वो लॉजिकली लेते हैं, आप जो डिसीजंस लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी कह दिया, ठीक है। सोच समझ के आप डिसीजंस लेते हैं, आप बहुत बार सोचते हैं। उस सेम टाइम पर आप फाइनेंशियली भी आप शायद स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आप मे बी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप मे बी फैमिली बैकग्राउंड से, जब आप जो फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं उसमें आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि आप एम्प्रेस हैं, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा सेम टाइम पे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सेम टाइम पर आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हैं। तो आप छोटे मोटे किसी उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन्होंने करके देख लिया है, उन्होंने आपको कंट्रोल करके देख लिया है, उन्होंने अपनी सिचुएशंस कंट्रोल करके देख ली हैं, अपने पेंटिकल्स को भी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। बट अभी उनको कुछ लग रहा है कि उनको ये लग रहा है, कल नाइट की उनकी ये थी जो डीप ट्रू फीलिंग ये थी उनकी, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से आपको ऑफ़र करें। ऑब्वियसली वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। एंड जो बैलेंस उन्होंने पहले नहीं किया था वो सब अभी आपको देना चाहते हैं। उनको समझ आ गया है कि आप वो इंसान नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो कम में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप
जो डिज़र्व करते हैं, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा तब तक आप एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर देने की सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग आपको ऑफर देंगे तभी बात बनने वाली है। सो ये गाइज ये जो है वो भगवान पर इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। इनको लग रहा है कि अभी जब भगवान जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि जब डिवाइन टाइम का एक्चुअली ये वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब डिवाइन टाइम आएगा तो खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो आपके पास आएंगे। सो लाइक ही इज़ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम। अभी ये भगवान पे इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जब भगवान ऐसा कुछ सिचुएशन करेंगे, ऐसी सर्कमस्टेंसेस लाएंगे तो वो आपके पास आएंगे। अभी देखते हैं हम कल नाइट में वो अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या सोच रहे थे, ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि आप पे कितना भी ब्लेम करें, कुछ भी करें, लेकिन आप कम में एडजस्ट करने वालों में से नहीं हो। विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो ऐसा है कि उनको लग रहा है गाइस वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह से मान रहे हैं। मे बी वो कल नाइट में आपको भगवान से बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ द डिवाइन आया, द वर्ल्ड आया है, यहाँ टेम्परेंस आया है, एंड यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आया। तो आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो आपको विश फुलफिलमेंट के रूप में देखते हैं, मे बी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना शायद उनकी लाइफ अधूरी है। उनको ये लग रहा था कि हाँ, अगर नो कांटेक्ट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, किसी और के संग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उनकी लाइफ में। शैडो तो वो अभी अपने हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। मे बी वो उन्होंने जिम ज्वाइन किया हो, मे बी योगा कर रहे हो, मे बी वो मेडिटेशन कर रहे हो, मे बी वो अपने अपनी इनर ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड ये आपको मिरर भी कर रहे हैं गाइज। तो जैसी आपकी एनर्जीज होती हैं, ये इंसान की एनर्जी भी वैसी ही हो जाती है। तो कल नाइट में मे बी अगर आप इनको मिस कर रहे हो तो मे बी ये भी आपको मिस कर रहे होंगे, या कल नाइट में अगर आप इन पे ब्लेम कर रहे हो मन में, तो ये भी आप पे ब्लेम कर रहे हैं। इट्स लाइक दिस, ओके गाइज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मैंने बोला ना ये अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हैं। मे बी कुछ इनको किसी ने गाइड किया है मेडिटेशन के लिए या फिर योगा के लिए, तो ये सब कर रहे हैं वो। एंड अपने मटेरियल सेम टाइम पे अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। वो इसमें आया है 4 ऑफ पेंटिकल आया था, मैंने तभी कह दिया था कि थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियली जो इनको ग्रोथ करनी है उस पर ये थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और हम इससे लेंगे गाइस, 1-2 कार्ड और लेते हैं, देन फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे कुछ, ओके ओके। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है गाइस। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज रायता तो इन्होंने फैला दिया है पूरी तरह से नो कांटेक्ट पे करके, या फिर मे बी आप में से कुछ लोगों को इन्होंने थर्ड पार्टी में भी रखा है, ठीक है। और अगर जिन लोगों को थर्ड पार्टी में नहीं रखा तो वो सोसाइटी के कारण, अपनी फैमिली के कारण, रिलीजन के कारण, किसी ना किसी चीज़ की, या फाइनेंशियली किसी ना किसी चीज़ के कारण तो इन्होंने आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट जोन में लेके आया है आपको। तो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। इनको पता है कि आप कम चीज़ों में एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, आप जो बेस्ट डिजर्व करते हैं वो आपको चाहिए। तो इसीलिए ये इंसान अभी कंफ्यूज हो रहा है कि अब इनको किस तरह से आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, वापस से सब कुछ ठीक कैसे करना है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो कल वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे गाइज। उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उनको लग रहा है कि अब कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है आप दोनों की एक होने की। उनको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं एक्चुअली। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी में है। अब कभी अपने ऊपर रिग्रेट, कभी जो इन्होंने किया है उस पर रिग्रेट करते हैं, कभी अपने को ब्लेम करते हैं, कभी आपको ब्लेम करते हैं, ठीक है। इनको पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं समझ में आ रही, इनको पॉसिबिलिटीज़ दिख ही नहीं रही हैं कि मे बी पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो जाए। उनको लग रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है और दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोबारा से ठीक हो जाए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे गाइस। कल ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे।
इनको नहीं समझ आ रहा था, सेम टाइम पे ये आपको मिस भी कर रहे हैं गाइस, सेम टाइम पे ये इंसान कंफ्यूज भी है। ठीक है, तो ये 2 कार्ड आए हैं, मुझे एक लेना था बट 2 कार्ड आए हैं, तो देखते हैं और क्या इनका चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस इन्होंने जो इन्होंने आपके साथ में किया था ना, अभी वो इनको बैकफायर हुआ है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था तो वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल में रखने की ट्राई करती थी, वो थर्ड पार्टी ने इनका जीना इतना आराम कर दिया था। अब इनको वो चीज़ें बैकफायर हुए, इन्होंने जिस तरह से आपके संग करना चाहा वो थर्ड पार्टी ने इनके साथ में किया है। ठीक है, तो अभी इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब इन्होंने आपको धोखा तो दे दिया, आपके साथ ऐसा तो कर लिया, बट अब दोबारा आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये आपके पास आए। ठीक है, और अगर किसी की आप में से कई लोगों की उसमें थर्ड पार्टी नहीं होगा तो कोई इनकी फैमिली में कोई एज वाली लेडी है, ठीक है, जो इनको डोमिनेट करती है। मे बी उनकी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, जो भी है। ठीक है, ऐसी कोई लेडी है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, इनको नहीं समझ में आ रहा इन्होंने जिस तरह से उसके चक्कर में आपको छोड़ा था, वही चीज़ें इनको बैकफायर हुई हैं। ठीक है, अब ये उसमें से बाहर निकलने का सोच रहे हैं बट समझ नहीं आ रहे हैं कैसे क्या करें। ये रियलाइज़ इनको हो रहा है कि ये रियल में आपको प्यार करते हैं। पहले इनको लगा था कि नहीं ठीक है, ख़त्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है किसी की भी संग एडजस्ट करना, या बहुत इजी होता है दोबारा प्यार में पड़ना, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके साथ में, इनको बैकफायर हुआ। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था उसने इनके साथ में इनकी जीना हराम कर दिया पूरा का पूरा। सो लाइक ये इंसान आपको प्यार बहुत करता है, अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू लव आप ही हैं इनके। ठीक है, आप ही वो इंसान हैं जो इनको प्यार दे सकते हैं, आप ही वो इंसान है जो ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, केयर डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। सो ये अभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है। इसके लिए ये इंसान कल रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत टेंशन में था, इसको नहीं समझ में आ रहा, उसको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, इसको ये ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये इंसान की क्या मैसेज आपको ये करना चाहते हैं। ठीक है, ये ज़रा एक बार देखते हैं हम, ये मैसेज क्या करना चाहता है ये इंसान आपको। आई वॉन्ट टू किस यू। लो, फिजिकली ऑब्सेशन भी हो रहा है इसको, अट्रैक्शन भी हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, किस करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं और हम उनकी तरफ से क्या आ रहा है आपको। ठीक है, whenever my phone vibrate I hope you are the reason for it। तो उनको लगता है जब भी उनका फ़ोन बजता है उनको लगता है आपका कॉल आया है, मतलब ही इज़ वेटिंग फॉर ही और लाइक दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके, चाहे मेल है फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। यू आर ए क्रेविंग दैट इज़ नेवर सेटिस्फाई। तो वो बोल रहे हैं कि आप वो क्रेविंग हो कि कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। ओके, तो वो जितना आपसे दूर जाने की सोच रहे हैं उतना ही वो आपके पास आ रहे हैं। डिवाइन रिलेशन, देखा ना, मैंने बोला ना डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं और इधर आया डिवाइन रिलेशन, तो उनको फील हो गया है कि डिवाइन रिलेशनशिप है। ठीक है, तो गाइस यही आपकी रीडिंग थी गाइस, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपको ये रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देखिए कि मैंने जो ये दिसंबर का जो ऑफ़र दिया है उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक करिए अपनी प्राइवेट रीडिंग, तो मैं आपको एक्यूरेट आपकी एनर्जी वो करके और उनकी एनर्जी पिक करके मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग दे सकती हूँ। बाकी इसमें जितना रेजोनेट होता है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, और जो नहीं होता है वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो गाइस, मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आती रहूँगी, डेली आपसे मिलूँगी। ठीक है, सो टिल देन हर हर महादेव।